हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है एस्ट्रो सिस्टम, वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम क्या होता है? ये एक वन कंपोनेंट सिस्टम होता है, बट ये 3 फेजेस में एग्जिस्ट करता है। क्या क्या देखो यहाँ पे, लिक्विड वाटर, सॉलिड आइस एंड वाटर वेपर। बट हमें अगर ये 3 फेजेस में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको वन कंपोनेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका जो केमिकल कंपोजिशन है H2O, वो सेम ही रहता है हर हर हाल में, जबकि वो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या फिर या वेपर में हो। तो ये जबकि वन कंपोनेंट सिस्टम है तो C इक्वल टू हम 1 लेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू गैस फेज रूल, गैस फेज रूल के हिसाब से क्या होता है देखो, तो ये हमारा गैस फेज रूल का फॉर्मूला है। तो रूल है कि F इक्वल टू C माइनस P प्लस टू। C मतलब कंपोनेंट्स, P मतलब फेजेस, द टोटल नंबर ऑफ फेजेस एग्जिस्ट इन गैस सिस्टम एंड प्लस टू। तो यहाँ पे C क्या हो गया देखेंगे तो हमें टोटल फेज को नहीं लेना। ओके, तो हमें लेना है कि यहाँ देखो, यहाँ ईच रीजन मतलब ये जो एक रीजन है, ये सॉलिड आइस का जो है और एक जो वाटर वेपर का है, वो ईच रीजन एक ही फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2। तो टोटल क्या हुआ 1। तो ये सिस्टम क्या है? वन कंपोनेंट सिस्टम एंड व्हिच इज मोनोवेरिएंट। तो हमें पता है F इक्वल टू अगर 1 हुआ तो मोनोवेरिएंट, F इक्वल टू 2 हुआ तो बाईवेरिएंट, एंड F इक्वल टू अगर 0 हुआ तो इनवेरिएंट और नॉन वेरिएंट होता है। तो अभी ये ग्राफ को देखो, ये यहाँ पे ये प्रेशर है एंड यहाँ पे ये टेम्परेचर, उसका ये ग्राफ है। वो ये जो O है ये होता है ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे हमारे को एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे F का वैल्यू क्या हुआ? F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 होता है। तो यहाँ पे होगा 0। F इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये जो ट्रिपल पॉइंट है ये होता है नॉन वेरिएंट, जो कि F इक्वल टू 0 है। तो हम अभी ये जो ग्राफ है देखो, ये ट्रिपल पॉइंट से ये B है, यहाँ A से है और ये एक सी तक है। ये जो O टू A है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेपर प्रेशर कर्व, O से C तक फ्यूजन कर्व एंड O से B तक सब्लिमेशन कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे लिखा है OA लिक्विड वाटर एंड वेपर के बीच जो है वेपोराइजेशन कर्व, OB सॉलिड आइस एंड वेपर के बीच जो है OB वो है सब्लिमेशन कर्व, एंड सॉलिड आइस एंड लिक्विड वेपर जो OC है वो होता है फ्यूजन कर्व। एंड एरिया जो है OA एंड OC, OA का है OA एंड OC, उसके भीतर जो है वो है लिक्विड वाटर का फेज, लिक्विड फेज, एंड ऐसे ही OA OB का वाटर वेपर फेज एंड OC एंड OB का सॉलिड फेज होता है। एंड ईच रीजन इज बाईवेरिएंट। द कर्व OA एंड OB OC रिप्रेजेंट, हमने तो ये देख लिया है अभी। जो होता है वो है ट्रिपल पॉइंट, मैंने बोली थी पहले से। एंड यहाँ पे वो P इक्वल टू 3 हो रहा है, मतलब उसका टोटल, मतलब जो ये फॉर्मूला है ये F इक्वल टू टोटल कितना होगा 0। तो ये जो बीच में है वो ट्रिपल पॉइंट, उसका F मतलब गैस फेज रूल के हिसाब से उसका F इक्वल टू जो 0 हो रहा है वो होगा इनवेरिएंट, मतलब ये जो होता है इस पॉइंट का इनवेरिएंट और बाकी सब मोनोवेरिएंट होंगे। ओके, आई मीन कर्व्स, जो कर्व्स हैं वो सब मोनोवेरिएंट होंगे। और एक ये जो इम्पोर्टेंट फीचर है ये जो हमारा H2O सिस्टम का, वो होता है लाइक फ्यूजन कर्व स्लोप वेकवर्ड। तो यहाँ पे जो फ्यूजन कर्व है वो वेकवर्ड हो जा रहा है, क्योंकि आइस जो होता है आइस लेस डेंसर देन वाटर। आइस हमारा जो होता है वो वाटर लाइक लिक्विड वाटर से लेस डेंस होता है। एंड हम जब लाइक ये देखो प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो सॉलिड आइस मेल्ट होकर डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इंक्रीजिंग इन प्रेशर एक्चुअली मेल्ट्स द आइस। द कर्व मेट एट ए सिंगल पॉइंट कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, ये तो हमने देख लिया है। F इक्वल टू 0 एंड ये इनवेरिएंट होगा। ये ट्रिपल पॉइंट जो O होता है वहाँ पे टेम्परेचर का कितना होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, एंड वेपर प्रेशर होता है 611 पास्कल। देखो बिकॉज ये ट्रिपल पॉइंट हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट होता है। तो ट्रिपल पॉइंट कितने में एग्जिस्ट करता है 0.01% आई मीन सेल्सियस।
increasing of pressure lower in the freezing point because it melts under pressure। देखो ये मैंने समझा है कि हम जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे देखो एक डॉटेड लाइन था ओ एड एक्स, जो द डॉटेड लाइन ऑफ द कर्व the vapor pressure of supercooled water below its freezing point is represented temporary equilibrium since the liquid can suddenly solidify if disturbed। एंड ये जो फॉर्मूलाज हैं वो तो क्लेसियस-कैल्विन इक्वेशन में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें इसका कोई मतलब उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम जो जब एग्ज़ाम में आए तो आपको ये इंक्लूड करना नहीं होता, बट अगर इंक्लूड कर सकते हो तो अच्छी बात है आपके लिए।